एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वसुंधरा सिंह एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। सो ये क्लास 12th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है एंड इससे पहले वाले दो चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो इट्स टाइम फॉर द चैप्टर डीप वाटर एंड यहाँ पर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, वेदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम सभी को देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज वाई वॉज डोगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो डोगलस है वो क्यों चाहते थे कि उनका जो पानी के लिए डर है वो उसको खत्म करें, ऐसा क्यों वो चाहते थे। सो द रीजन वॉज, जो डोगलस है वो कई सारे फेमस वाटर स्पॉट्स को विजिट करते हैं अपनी कंट्री में, पर जब भी वो ये सोचते हैं कि वो पानी में अपने पैर को रखें तब उनके दिमाग में वही पुराना डर स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से वो सारा जॉय खत्म हो जाता है। जॉय ऑफ फिशिंग, जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, तो सारा ही मज़ा जो है वो खराब हो जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर दिस फियर। Okay, so your answer will be very simple. Douglas visited many famous water spots in his country, but whenever he wanted to put his foot into water, the old fears would come to his mind. It spoiled all his joys of fishing, boating, and swimming. That was why he was determined to get over this fear. Okay, next question is describe the writer's childhood experience when he was 3 or 4 years old. तो यहाँ पर आपको बताना है जो बचपन में इंसिडेंट हुआ था राइटर के साथ में, उसके बारे में। जब वो 3 या 4 साल के थे तब उन्होंने किस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। ओके, सो क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी आ सकता है, जैसे कि which first incident in Douglas childhood filled him with the fear of water। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये बताना है वो कौन सा पहला इंसिडेंट था जिसकी वजह से राइटर के मन में पानी के लिए डर भर गया था। ओके, सो योर आंसर विल बी द राइटर्स फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। जो राइटर है उनके फादर उनको लेके जाते हैं बीच पर कैलिफोर्निया में। दे वर स्टैंडिंग टुगेदर इन दी सर्फ। सर्फ का हिंदी मीनिंग होता है लहर, तो यानी कि ये दोनों ही लोग जो है पानी में खड़े हुए थे। ओके, द राइटर वॉज क्लिंगिंग टू हिज फादर। क्लिंगिंग का मतलब होता है टू होल्ड टाइटली, वी कैन से डर की वजह से एकदम टाइटली होल्ड कर लेना। ओके, तो उन्होंने अपने फादर को कस के पकड़ा हुआ था, बट अ स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड स्वेप्ट ओवर हिम, ही वॉज बरीड इन वाटर। तो एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है जिसकी वजह से जो राइटर है वो पानी के अंदर हो जाते हैं, पानी जो है उनके ऊपर से आ जाता है, विच इज़ वाई ही वॉज बरीड इन वाटर एंड हिज ब्रेथ वॉज गॉन। उनकी जो है सांस भी चली जाती है। हिज फादर लाफ्ड बट ही वॉज फ्राइटेंड। उसके जो फादर है वो हंसने लगते हैं, बट जो राइटर है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से डर जाते हैं। ही वॉज फ्राइटेंड एंड इट लेफ्ट इन हिज हर्ट अ फियर ऑफ द वाटर। एंड ये जो इंसिडेंट हुआ इसकी वजह से राइटर के मन में बहुत ही ज़्यादा डर भर गया था पानी को लेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड डोगलस एक्सपीरियंस एज ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पर आपको उस इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा है जब वो स्विमिंग पूल में जाते हैं, YMCA पूल में, एंड वहाँ पर कोई एक लड़का उनको जो है स्विमिंग पूल में फेंक देता है ना। तो जब वो फर्स्ट टाइम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं स्विमिंग पूल में, तब उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, दैट यू हैव टू टेल हियर। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा द राइटर वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल। वो एक बार में ही बॉटम में पहुंच जाते हैं। ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट मच। वो डरे हुए तो होते हैं बट उतने भी ज़्यादा नहीं डरे हुए होते हैं। जब वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं इन द स्विमिंग पूल, तब वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हैं। ऑन द वे डाउन ही मेड अ प्लान दैट ही वुड हिट द बॉटम एंड मेक अ बिग जंप। कि जब वो नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि जब वो बॉटम को स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे, तब वो एक लंबी छलांग मारेंगे एंड देन ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। एंड देन उन्होंने सोचा था कि वो लंबी छलांग मारेंगे जिसकी वजह से वो कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डोगलस एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल अफेक्ट हिम। सो यहाँ पर आपको ये बताना है जो YMCA पूल में इंसिडेंट हुआ था जब उसको किसी लड़के ने जो है स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, एंड जो इंसिडेंट उन्होंने फेस किया उसके बाद में उस इंसिडेंट ने राइटर को किस तरह से अफेक्ट किया, ये आपको आंसर में बताना है। ओके, सो योर आंसर विल बी इट शूक द राइटर बैडली। इस इंसिडेंट ने जो है राइटर को काफ़ी बुरी तरह से हिला दिया था। आफ्टर सम आवर्स ही वॉज एबल टू वॉक बैक होम। और जब कुछ घंटों के बाद वो इस काबिल होता है कि वो चल के जा सके, तब वो अपने घर जाता है।
ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, ही वॉज ट्रेम्बलिंग। तो वो जब अपने घर जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा होता है एंड वो बुरी तरह से हिल रहा होता है, एज इफ बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। ओके, ही शूक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड। जब वो अपने बेड पर लेटता है, जाता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा हिल रहा होता है एंड वो बुरी तरह से चिल्लाता है, चीखता है, रो रहा होता है। ही कुड ईट नथिंग दैट नाइट। एंड उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा डर उसके अंदर भर गया था, इतना ज़्यादा हॉरिबल इंसिडेंट को उसने फेस किया था दैट ही वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विद टेरर। ओके, एंड उस रात उसने कुछ खाया भी नहीं। अ टेरिबल फियर फिल्ड हिज हर्ट। एक बुरी तरह से डर उसके मन में बैठ गया था पानी को लेकर एंड ही नेवर वेंट बैक टू दैट अगेन। और उस इंसिडेंट के बाद से वो दोबारा कभी भी उस स्विमिंग पूल में नहीं गया। Okay, next question is the writer says the instructor was finished but I was not finished. Why? So जो writer है यानी कि जो डोगलस है उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि जो instructor है he was done but I was not finished. So your answer will be the instructor thought that he had made a swimmer out of the writer. तो इंस्ट्रक्टर को ऐसा लगा, उन्होंने जो है पूरी तरह से ट्रेन कर दिया है राइटर को एज अ स्विमर। उन्होंने राइटर में जो है एक स्विमर को बिल्डअप कर दिया है, उन्होंने उनको पूरी ट्रेनिंग दे दी है, ऐसा इंस्ट्रक्टर ने सोचा। बट जो राइटर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनके अंदर जो है एक डर था कि अगर वो अकेले होंगे पूल में तो क्या उनके मन में पुराना जो डर है वो वापस आ सकता है। सो उनको ये थोड़ा सा डाउट था। सो ही वॉन्टेड टू ट्राई स्टिल मोर इन द पूल एंड दिस इज द रीजन कि वो और भी ज़्यादा ट्राई करना चाहते थे पूल में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड डोगलस फाइनली गेट रिड ऑफ द फियर ही हैड ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपको बताना है जो डोगलस के मन में डर था पानी को लेकर वो फाइनली उनके मन से कैसे निकला। ओके, सो योर आंसर विल बी डोगलस विजिटेड सम ऑफ द फेमस वाटर स्पॉट्स। सो ये बात तब की है जब इंस्ट्रक्टर ने डोगलस को पूरी तरह से ट्रेनिंग दे दी थी एंड उन्होंने अच्छे से एक स्विमर को बिल्डअप कर दिया था राइटर में। उसके बाद डोगलस कुछ फेमस वाटर स्पॉट्स पे जाते हैं, वो सभी को जो है स्विम कर लेते हैं सक्सेसफुली, ठीक है। एंड लास्ट में वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ, ठीक है। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक एंड लेक वेंटवर्थ में वो 2 miles स्विमिंग करते हैं। उसके बाद में वो जाते हैं वार्म लेक के पास में एंड वहाँ पर वो कैंपिंग करते हैं एंड अगली सुबह द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक एंड अगली सुबह वो उस लेक में जो है स्विमिंग करते हैं। कौन सी लेक में? वार्म लेक में। ओके, ही स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। तो वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्विमिंग करते हैं एंड वापस से दूसरे किनारे जाते हैं। तो वो इस तरह से स्विमिंग करते हैं एंड देन वो खुशी से चिल्लाते हैं दैट नाउ ही हैड ओवरकम द फियर ऑफ हिज ओल्ड टेरर। ओके, सो वो खुशी से चिल्लाते हैं कि फाइनली उनके मन से वो डर चला गया है। Now he knew that he had overcome his old terror of water. So now here we have few important long question answers. Okay, अभी तक हमने short answers को practice किया. Now this is a long question. So the question is how did the instructor build a swimmer out of Douglas? So यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्टर का जो भी रोल था वो एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने डुगलस की हेल्प करी, उनको एक स्विमर बनाया। ओके, सो आंसर विल बी द इंस्ट्रक्टर वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड पेशेंट पर्सन। जो इंस्ट्रक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड थे, साथ ही उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंस था, काफ़ी ज़्यादा शांति थी। ओके, ही यूज्ड अ नॉवल मेथड टू ट्रेन द राइटर इन स्विमिंग। ही पुट अ बेल्ट राउंड द राइटर। उन्होंने जो है राइटर को एक बेल्ट से सराउंड किया। अ रोप वॉज अटैच टू द बेल्ट एंड उस बेल्ट से एक रोप, एक रस्सी को अटैच कर दिया था। इट वेंट थ्रू अ पुली। द पुली रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। तो जो रिवर है यानी कि जहाँ पर वो स्विमिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके ऊपर जो है एक केबल जाती है ऊपर से एंड उस केबल से एक पुली को अटैच किया गया। ओके, एंड जो राइटर के अराउंड बेल्ट थी उसमें जो रोप था वो जाता था पुली के थ्रू। ओके, जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने एक एंड में रोप को पकड़ रखा था, होल्ड कर रखा था। सो दस द राइटर वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो राइटर हालांकि स्विमिंग कर रहे हैं, पूल में जा रहे हैं इधर से उधर, बट वो एक तरह से अटैच थे, एक तरह से होल्ड ऑन करे गए थे इंस्ट्रक्टर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ रोप। तो उनको जो है उतना ज़्यादा डर नहीं था कि कुछ हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी उनको होल्ड कर रखा है इंस्ट्रक्टर ने। और इस तरह से राइटर ने काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करी। ही प्रैक्टिस्ड फॉर मैनी वीक्स, कई वीक्स तक उन्होंने प्रैक्टिस करी। द टेंशन बिगेन टू ग्रो लेस एंड इस तरह से उनके अंदर जो टेंशन थी, उनके अंदर जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा।
एंड इसके बाद में इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि किस तरह से आप वाटर के अंदर एक्सेल करें एंड वाटर के बाहर जो है इनहेल करें। इस चीज़ को भी उन्होंने प्रैक्टिस कराया। द राइटर रिपीटेड दिस एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। सो मल्टीपल टाइम्स राइटर ने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर। सो पीस बाय पीस इंस्ट्रक्टर ने राइटर के मन से उस पुराने डर को कम किया। नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू किक विद हिज लेग्स। एंड इसके बाद में इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि किस तरह से आप पानी को अपने लेग से किक करें। एंड दस पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर बिल्ड आउट ऑफ द राइटर अ स्विमर। एंड इस तरह से धीमे धीमे करके पीस बाय पीस बिट बाय बिट इंस्ट्रक्टर ने राइटर में से एक स्विमर को बिल्डअप किया। एंड एट लास्ट ही सेड, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम टू द लेंथ ऑफ द पूल। द राइटर वॉज एबल टू डू इट। Now next question is, what did the writer do when he decided to learn to swim in the Yakima? Did he succeed in it? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जब राइटर ने ऐसा सोचा, ऐसा प्लान किया कि वो याकिमा रिवर में स्विमिंग करेंगे, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया एंड उन्होंने जो किया क्या वो उसमें सक्सेसफुल हुए, ये चीज़ आपको बतानी है। ओके, so answer will be the Yakima river flowing through the writer's state was very dangerous। तो राइटर जहाँ पर रहते थे उस स्टेट से गुजरती है याकिमा रिवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। The writer's mother often warned him of it. She kept reminding him of the various drowning incidents in it। तो जो राइटर की मदर थी वो हमेशा ही राइटर को वार्न करती रहती थी उस रिवर के बारे में। एंड उस रिवर में जो भी खतरनाक इंसिडेंट्स हुए हैं, जो लोग डूब गए हैं उसमें, उन इंसिडेंट्स के बारे में भी उसको बताती रहती थी। ठीक है, बट देयर वॉज एन एसोसिएशन नेम्ड YMCA। बट वहाँ पर जो है एक एसोसिएशन थी जिसका नेम था YMCA, जिसका मतलब है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ये एक एसोसिएशन थी जिसमें एक स्विमिंग पूल भी था। ठीक है, इट हैड अ स्विमिंग पूल। इट ऑल्सो ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न टू स्विम। तो यहाँ पर जो है आप स्विमिंग सीख भी सकते थे। ठीक है, एंड इट वॉज अ सेफ प्लेस। द पूल वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट वन एंड, एट द अदर इट वॉज 9 feet डीप। तो जो स्विमिंग पूल था एक साइड में 2 या 3 फीट गहरा था एंड दूसरी साइड में वो 9 फीट गहरा था। ठीक है, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। तो उसकी जो डीपनेस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती थी। ठीक है, तो राइटर गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल टू स्विम। तो राइटर ने एक वाटर विंग्स का पेयर खरीदा एंड वो पूल में जाते हैं स्विमिंग के लिए। ही लुक्ड एट द अदर बॉयज। He started paddling with his new water wings। तो राइटर जो है और लड़कों की तरफ देखते हैं एंड वो अपने नए वाटर विंग्स की हेल्प से पैडलिंग करना शुरू करते हैं। He did this 2 or 3 times on different days। तो वो 2 या 3 बार करते हैं ये चीज़ डिफरेंट डेज पर। But then one day there was a misadventure। The writer was hardly saved from drowning to death। He never went to the pool again। बट एक दिन क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा मिस एडवेंचर हुआ, एक बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से राइटर मुश्किल से ही जिंदा बच पाए थे। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम डेथ एंड उसके बाद से वो पूल में कभी भी वापस नहीं गए। ठीक है, तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल दैट द राइटर विलियम डोगलस स्पीक्स अबाउट। तो यहाँ पर जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में मिस एडवेंचर देखा ना, जिसकी वजह से राइटर कभी भी वापस से उस पूल में नहीं गए थे, तो वो मिस एडवेंचर क्या था यही हमको यहाँ पर बताना है, जिसको कि हम अभी पिछले शॉर्ट आंसर्स में देख चुके हैं। एक लड़का आता है जो कि राइटर को उठा करके स्विमिंग पूल में फेंक देता है ना। एंड ये जो इंसिडेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल हो जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि राइटर कभी भी वापस से पूल में नहीं जाते हैं। तो पूरा हम डिटेल में यहाँ पर आंसर में बताएंगे क्या इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा, द मिस एडवेंचर रिफर्ड टू हैपन एट द YMCA स्विमिंग पूल। ये मिस एडवेंचर हुआ था YMCA स्विमिंग पूल में। द राइटर हैड जॉइंड द पूल टू लर्न टू स्विम। वन डे ही वॉज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द पूल। देयर वॉज नो वन देयर। ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग इन टू द वाटर अलोन। तो जो राइटर हैं उन्होंने इस पूल को ज्वाइन किया था ताकि वो स्विमिंग सीख सकें। एंड एक दिन वो पूल के पास में अकेले बैठे हुए थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था एंड उनको डर लग रहा था अकेले पानी में जाने के लिए। सो ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स टू कम। तो वो और लोगों का वेट कर रहे होते हैं एंड सडनली अ बिग बॉय केम इन। ही पिक्ड द राइटर अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द पूल। तो वो जो बड़ा लड़का आता है वो राइटर को उठाता है एंड उनको पूल में फेंक देता है। द राइटर वॉज फ्राइटेंड बट नॉट मच। जो राइटर जो होते हैं वो डर जाते हैं बट उतना भी ज़्यादा नहीं। ही एट वंस वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल। एक बार में वो पूल के बॉटम में पहुंच जाते हैं। ऑन द वे डाउन ही मेड अ प्लान, जो कि हमने पिछले शॉर्ट आंसर में देखा था, राइट।
सो रास्ते में जब वो स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे होते हैं तब वो मन में अपने एक प्लान बनाते हैं। ही वुड हिट द बॉटम एंड मेक अ बिग जंप टू द सरफेस। वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे ही वो बॉटम पे हिट करेंगे वो एक बड़ी सी जंप मारेंगे, लंबी छलांग मारेंगे, जिसकी वजह से वो कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाएंगे। बट ही केम अप वेरी स्लोली, बट ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ही स्लोली आते हैं ऊपर। ही कुड सी नथिंग बट वाटर, उसको वाटर के अलावा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता है। ही ग्रू पैनिक, बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। ट्वाइस ही ट्राइड टू जंप बट द जंप मेड नो डिफरेंस। 2 बार उन्होंने कोशिश करी छलांग लगाने की, बट उस छलांग से कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ। ही वॉज स्टिल इन साइड द वाटर। एट लास्ट ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट्स। जब 2 बार उन्होंने ट्राई किया एंड ही फेल्ड, तब उन्होंने जो है एफर्ट्स देने बंद कर दिए। ही रिलैक्स, बिल्कुल ही पैनिक करना छोड़ दिया। ही जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग। देयर वॉज नो मोर पैनिक, एवरीथिंग ब्लैंक्ड आउट। द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी एज इफ ही इज ऑलमोस्ट डेड, ठीक है। बट लकीली बिफोर ही वॉज डेड ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पूल एंड सेव्ड। तो लकीली वो इससे पहले मरते उनको जो है निकाल लिया गया पूल से एंड बचा लिया गया। तो यही है वो मिस एडवेंचर जिसकी वजह से राइटर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, उनके मन में बहुत ही ज़्यादा टेरर भर गया था पानी को लेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज डोगलस फियर, हाउ डिड डोगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको सेकंड क्वेश्चन में ही दे दिया है। उनका जो फियर था क्या था, फियर था पानी का, है ना। अब आपको आंसर ये देना है कि किस तरह से डोगलस ने इस फियर को ओवरकम किया। ओके, सो योर आंसर विल बी आफ्टर गेटिंग हिज ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर डोगलस स्टिल हैड सम ओल्ड फियर्स। जब उन्होंने इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग ली उसके बावजूद भी उनके मन में कुछ कुछ जो है डर था अबाउट द ओल्ड मेमोरीज, ठीक है। ही फियर्ड दैट हिज टेरर वुड कम बैक टू हिम व्हेन ही वाज अलोन इन द वाटर। उनको ये डर था कि जब वो अकेले होंगे पानी में तब हो सकता है उनको दोबारा से पुराना डर महसूस हो, ठीक है। सो ही ट्राइड हिमसेल्फ वंस अगेन। तो इसलिए अपने डाउट को जो है दूर करने के लिए वो दोबारा से एक बार खुद को ट्राई करते हैं। ही डाइव्ड इनटू द पूल एंड स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। तो वो पूल में कूद जाते हैं एंड स्विमिंग करते हैं। लिटिल मेमोरीज ऑफ द ओल्ड टेरर केम टू हिम बट ही ड्रोव ऑल फियर आउट ऑफ हिज माइंड। थोड़ा सा डर आया उनके मन में, बट उन्होंने जो है उसको अपने मन से निकाल दिया। दिस वेंट ऑन फॉर 4 months एंड ये चीज़ चली 4 महीने तक। बट ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। इसके बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल हिज फियर हैड लेफ्ट। उनको थोड़ा सा डाउट था, उनको ये कम्प्लीटली श्योर नहीं था कि उनका पूरा का पूरा डर जा चुका है। सो ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो इसलिए वो जाते हैं न्यू हैम्पशायर में इन द लेक वेंटवर्थ, ठीक है। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक। उस लेक में जो है वो 2 mile स्विमिंग करते हैं। ऑन अदर ओकेजन ही वेंट एंड कैंप्ड बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। इसके अलावा वो जाते हैं वार्म लेक के साइड में कैंपिंग करते हैं एंड अगली सुबह वो क्या करते हैं, उस लेक में कूद जाते हैं। ही स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। एंड वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्विमिंग करते हैं, वापस उस किनारे तक आते हैं स्विमिंग करते हुए, ठीक है। एंड फाइनली ही शाउटेड विद जॉय ही हैड कन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। एंड फाइनली इतना खुद को टेस्ट करने के बाद उनको यकीन हो जाता है कि अब उनके मन से ये डर जा चुका है। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वो जॉय से, खुशी से चिल्लाते हैं कि अब उनके मन से फाइनली ये डर खत्म हो गया है। ओके, सो दीज वर ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, अगर आप इन सभी को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आई एम श्योर दिस इज इनफ फॉर योर एग्जाम्स। बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, हमको पूरी स्टोरी भी मालूम पड़ गई है कि क्या पूरी स्टोरी रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप इतने ही क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर इन योर क्वेश्चन पेपर। Okay, so that's it for today's video. Thank you so much for watching. Do like the video, subscribe to my channel and हम मिलेंगे हमारे next video में with another chapter. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।